रहे हैं। ये सब करने की बजाय उन्हें संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए। अब आपको आज की दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर भारत को एक नई धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने अगर पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा और निर्णायक जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब से पाकिस्तान को साथ मिला है, जब से अमेरिका पाकिस्तान के साथ जब से इन दोनों की दोस्ती हुई है, उस दिन के बाद से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की भाषा ही बदल चुकी है। पाकिस्तान की भाषा भारत के खिलाफ कहीं ज़्यादा आक्रामक हो रही है और आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, जो भारत को आज लगातार धमकियां दे रहे हैं, ये भाषा इनकी है या अमेरिका की है? इनके अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? इतने बड़े बड़े दावे ये कैसे कर रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी धमकियां कैसे दे रहे हैं? उसके पीछे है अमेरिका का साथ, उसके पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब पाकिस्तान को अपना नया दोस्त बना लिया है। और जब से ये नया रिश्ता कायम हुआ है दोनों देशों के बीच, तब से पाकिस्तान के नेता लगभग हर रोज भारत को नई नई धमकियां दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो आप भाषा देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और देखिए कि ये जो नई नई आक्रामकता उनकी दिखाई दे रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे अमेरिका है। अब पाकिस्तान समझ गया कि अमेरिका हमारे साथ है और अगर भारत के साथ दोबारा कोई युद्ध जैसी स्थिति हुई तो इस बार 1971 की ही तरह अमेरिका फिर से पाकिस्तान का साथ देगा। और इसीलिए हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि दुनिया में जो शक्ति संतुलन है अब फिर से बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब मिला है भारत के नेता असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी ने कहा कि शहबाज शरीफ की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। तो असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आज भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार और भारत की सेना के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन बातों का, इन धमकियों का जवाब दे रहे हैं। असल में भारत के सारे नेताओं को अब एकता दिखानी होगी। हमारे विपक्ष के जितने नेता हैं उन्हें एकजुट होकर भारत के साथ खड़े होना होगा, जो कि अभी वो हो नहीं रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि भारत में आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, सबकी अपनी अलग अलग राय है और हमारे देश में उसे लेकर बहुत राजनीति हो रही है। लेकिन पाकिस्तान एक स्वर में, एक आवाज़ में, वहाँ के चाहे कोई भी नेता हो, वो दुनिया के सामने अपनी एकता दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए भारत में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को अब एक साथ आना होगा और ये जो भारत की कहानी है इसे दुनिया के सामने पेश करना होगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल इस बात पर बड़े खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। उन्हें लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज हैं और पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा है कि अमेरिका अब भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है और इसीलिए हर रैली में, अपने हर भाषण में
अब वो इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का साथ कैसे छोड़ दिया। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के खिलाफ लगाए हैं। अपना ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे और उनकी अवाम के मुआशी अंदाज पे उनके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये इस बुज़दिलाना हमला से, इस बुज़दिलाना मौक़िफ़ से भारत पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से मैं हैदराबाद के अवाम का साथ मांगता हूँ। पूरा मुल्क को इस मौक़िफ़ पे एक होना चाहिए। वैसे जैसे आपने कहा है कि सिंध के अवाम हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं जब हमारा सिंधु का सवाल आता है, दरिया का सवाल आता है और पानी का सवाल आता है, और वैसे ही हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के खिलाफ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। असल में पाकिस्तान के लिए भारत का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी, और उनका हर नेता पाकिस्तान की आवाम से कहता है कि आप लोग एक होकर पूरी एकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस जंग में शामिल होइए। और पाकिस्तान के लोग एक होकर लगातार अपनी जीत का जश्न मना भी रहे हैं। ये भारत के लोगों के लिए एक चुनौती है, एक संदेश है। ये भारत के नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि देखिए पाकिस्तान के सारे नेता, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, आज सब पाकिस्तान की एक ही कहानी कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कितना बंटवारा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि अगर अब भारत के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत को पूरी तरह से कुचल देगा। जरा कॉन्फिडेंस देखिए इन लोगों का। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की धमकी वाले इन बयानों के साथ ही एक और नया बदलाव आया है, और वो ये कि कश्मीर में अब आतंकवादियों की घुसपैठ और एनकाउंटर्स की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। पिछले 13 दिनों में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच 3 मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिनमें से एक कश्मीर के उरी सेक्टर में आज भी हुई है। और इसी बीच इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच 12 अगस्त को आतंकवाद से लड़ने पर एक बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई है। देखिए इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ मीटिंग कर रहा है। कितना बड़ा मजाक है। और इस मीटिंग में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वहाँ के जो क्रांतिकारी हैं और वहाँ की जो संस्था है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसे भी एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। पाकिस्तान को जब भी अमेरिका का साथ मिलता है तब वो उस मदद का इस्तेमाल खुद की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए करता है और फिर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। थोड़ा पीछे मैं आपको लेकर जाता हूं। 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली थी, और तब पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने ही हजारों मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी थी और आधुनिक हथियार दिए थे ताकि ये रशिया से लड़ सके। इस युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद का इस्तेमाल, पाकिस्तान के पैसे का अमेरिका से जो पैसा मिल रहा था उसका इस्तेमाल, अमेरिका से जो हथियार मिले थे उसका पूरा इस्तेमाल उन्होंने अफगानिस्तान से मोड़कर भारत की तरफ कर दिया, और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए अमेरिका के पैसे से और उनके हथियारों से उन्होंने आतंकवादी भेजे। याद कीजिए 1989 में जम्मू और कश्मीर में एक भी आतंकवादी का एनकाउंटर नहीं हुआ था, क्योंकि तब शायद आतंकवादी थे ही नहीं। तब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में ही मुजाहिदीन भेज रहा था, अपने आतंकवादी अफगानिस्तान में भेज रहा था। जब अफगानिस्तान से ये आतंकवादी खाली हो गए तो 1990 में जम्मू कश्मीर में 183 आतंकवादी मारे गए। देखिए पहली बार 183 आतंकवादी हमने 1990 में मारे। 3 साल के बाद 1993 में हमारी फोर्सेस ने वहां पर 1300 से ज्यादा आतंकवादियों का एनकाउंटर किया, और यह बढ़ते बढ़ते वर्ष 2001 में हमारी सेना ने 2850 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। यह संख्या 2001 तक आते आते 7 गुना बढ़ गई, और अब भी यह आशंका है कि पाकिस्तान की सेना अब आतंकवादियों को और ज्यादा समर्थन देगी और भारत पर दबाव बनाने की और कोशिश करेगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को हमारा होता है,
और इस दिन आप देखिएगा, नोट करके रखिए, पाकिस्तान एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और वैसे भी भारत के खिलाफ एक नया दुष्प्रचार करने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना अब ऑपरेशन सिंदूर के अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके अपनी रणनीति में नए बदलाव कर रही है। अब भारतीय वायुसेना एक बड़ा कदम उठाते हुए 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों को तेजी से अपने बेड़े में शामिल कर रही है। वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सहित कई और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना अब बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई में अपना दबदबा बनाना चाहती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई का मतलब होता है 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद दुश्मनों को मार गिराना। वायुसेना की इस रणनीति के दो मतलब हैं। पहला, अब भारतीय वायुसेना के विमानों को दुश्मन के करीब जाने की जरूरत नहीं, वो दूर से ही अपने लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने यही किया। दूसरा, लंबी दूरी से किए गए हमले में जोखिम और खतरा कम होता है। भारतीय वायुसेना के विमानों को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के करीब जाने की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए उन पर खतरा भी कम होगा। भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अब 2 और स्क्वाड्रन्स रशिया से लेना चाहती है और S-400 की एक स्क्वाड्रन में रेडार और मिसाइलों के साथ कंट्रोल रूम सहित कई और सैन्य उपकरण होते हैं। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से पाकिस्तान के एक सैन्य विमान को नष्ट करके पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इतनी दूर से उन्होंने ये किलिंग की है, 300 किलोमीटर दूर से। फिलहाल पाकिस्तान ये मान रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत को छोड़कर उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं और वो पाकिस्तान का साथ देंगे। और ट्रंप की नज़र पाकिस्तान पर भी है और चीन पर भी है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और चीन दोनों पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को अब 90 दिनों के लिए और टाल दिया है, यानी चीन को उन्होंने एक नई राहत दे दी है। इसका मतलब है कि ट्रंप की कूटनीति टकराव के बदले डील पर इस समय निर्भर है और वो चीन से टकराव के बदले सौदेबाजी करना चाहते हैं। और यह भी संभव है कि 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की बातचीत का अगर कोई अच्छा नतीजा निकल आया, दोनों के बीच अगर समझौता हो गया, तो भारत पर लगे अमेरिका के 50% टैरिफ में भी काफी कमी आ सकती है। इसलिए 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है वो भारत के लिए भी बहुत अहम है और अगर कोई समझौता दोनों के बीच में हो गया तो उसके बाद भारत पर भी ये टैरिफ कम हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब पाकिस्तान का नया दोस्त बन गया है। इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या चीन को यह बात पसंद आएगी? और इसीलिए हम बाद में ये कह रहे हैं कि ये रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। हो सकता है कि चीन अब भारत के करीब आ जाए। अब आपको अपने देश की बात बताते हैं। हमारे देश में आजकल